नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार भाग 2, लेकिन इससे पहले कल का जो सवाल था उसका उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा वाक्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कल हम अध्ययन कर रहे थे वर्ण और ध्वनि का। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो प्रकार माने गए हैं। इधर स्वर लेते हैं, इधर व्यंजन लेते हैं। वर्ण के दो प्रकार हो गए, स्वर और व्यंजन। अब देखो, स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। अब देखो, ये स्वतंत्र क्यों होता है, ये बात महत्वपूर्ण है, ये हम जानेंगे। देखो, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के साथ आवाज़ आती है और आवाज़ के साथ वायु भी बाहर निकलती है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राणवायु। ये प्राणवायु बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, अर्थात बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। यही स्वर होता है। जैसे ए, हमने स्वर को बोला ए, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोला गया। ये व्यंजन जो है इसका हम उच्चारण करते हैं, जैसे कै, तो व्यंजन वर्ण है, स्वर की सहायता ले रहा है। ये क्या है? व्यंजन। प्लस में किसकी सहायता ले रहा है? स्वर की। अर्थात जब हमने कै को बोला तो हमारे मुंह के अंदर से आवाज़ निकली और उस आवाज़ के साथ जो प्राण वायु निकली उसमें अवरोध हो गया, अर्थात बाधा आ गई, रुकावट आ गई। यही व्यंजन होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक पारिभाषिक शब्द और भी मिलता है, वो है अक्षर। इसके बारे में भी जान लेते हैं। अक्षर, अक्षर वह ध्वनि होती है जो एक समास में उच्चारित हो जाती है, जिसमें स्वराघात बलाघात नहीं होता, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, एक लय में उच्चारण करते हैं, वह अक्षर होता है। ठीक है, वर्ण है, इधर अक्षर। अक्षर क्या है? एक ध्वनि का ही रूप होता है, ध्वनि का ही रूप होता है। अक्षर क्या है? ध्वनि का ही एक रूप होता है, लेकिन अक्षर वर्ण नहीं हो सकता। अक्षर वर्ण नहीं हो सकता,
वर्ण अक्षर हो सकता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हमने बोला राम, काम, आम। ये क्या है? अक्षर। अब ये वर्ण नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद में हम स्वर और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे, जो अगले अध्याय में होगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी इतनी होगी। आप घर पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए। एक टारगेट लेकर पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। जय भारत, जय हिंद।